इसके पहले हम कई वीडियो डाल दिए हैं, तो चलते हैं देखते हैं। तो आप जानते हैं अम्ल क्षारक लवण में साधारण नमक बनता है कैसे, और इसका साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl, जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ये बनता है कैसे, तो ये इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH। तो ये दोनों अभिक्रिया करने पर NaCl प्लस H2O बनाते हैं, मतलब ये जल बनाया और ये क्या बनाया, लवण। लवण जो बनता है, अब लवण का परिभाषा अगर पूछ देंगे तो लवण क्या है, तो लवण बताना होगा जब अम्ल और क्षारक मिलाने पर जो जो पदार्थ तैयार होता है, एक पानी होता है और दूसरा क्या होता है, लवण तैयार होता है, ये लवण होता है। तो ये चीज समझने में आ गया। समुद्र का जल अनेक घुलनशील लवण से साधारण नमक से प्रयुक्त होता है। समुद्र का जल जो होते हैं शुद्ध नहीं रहते हैं। समुद्र का जल है, समुद्र का जल जो होता है अनेक लवणों से बना करके रहता है। और ये नहीं कि समुद्र का नमक जो है वो हमारे लिए लाभदायक नहीं, वो हम डायरेक्ट नमक नहीं ले सकते हैं। और नमक भी कैसे तैयार होता है, नमक भी वो निकाला जाता है भी। अगर पानी कभी रहे, समुद्र का नमक में पानी रहे पूरा, तो उसको क्या करते हैं, इसको इवापोरेशन के द्वारा वाष्पित किया जाता है, मतलब उसका पानी जो क्या करते हैं बाहर निकाला जाता है, और फिर लास्ट में क्या बचता है, नमक बचता है। तो इसके बारे में हम जान लिए। तो समुद्र का जल अनेक घुलनशील लवण से साधारण नमक जो रहते हैं उसमें क्या क्या रहते हैं, चलते हैं अशुद्धि के रूप में। ये होते हैं Na, सोडियम सल्फेट रहते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, और ये होते हैं क्या चीज, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में समझ गए हैं। कैल्शियम कार्बोनेट चौक का सूत्र भी होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट जो होते हैं ये संगमरमर का भी सूत्र होता है, और ये क्या कहते हैं, चूना पत्थर का भी सूत्र होता है। संगमरमर का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, CaCO3 कभी कभी पूछ देते हैं। तो ये सही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं हम साधारण नमक और जान लेते हैं। साधारण नमक समझने में आ गए कि कैसे बनता है। अब साधारण नमक में MgCl जो होते हैं अशुद्धि के रूप में, उसका क्या होता है, वो जो होता है वो परस्वेदी पदार्थ है। परस्वेदी पदार्थ मतलब समझने में आ गया। परस्वेदी पदार्थ मतलब होता है वो नमी और हवा में नमी और सोख लेता है, हवा में नमी और सोखने का काम जो करता है यही करता है। कभी कभी वो क्या होता है, परस्वेदी पदार्थ जो होते हैं पिघलने लगते हैं, पसने लगते हैं, तो उसी को कहते हैं परस्वेदी पदार्थ। क्या रहता है, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब जानेंगे साधारण नमक। साधारण नमक में ये चीज मिलाया जाता है, जो हम लोग जो नमक खाते हैं उसमें ये या तो पोटेशियम आयोडाइड मिलाएंगे, या पोटेशियम आयोडेट, ये आयोडेट भी कहते हैं, ये मिलाया जाता है। जो ये थोड़ी सी मात्रा मिला करके वो नमक को क्या कर देते हैं, आयोडीन युक्त नमक कर देते हैं। और हम लोग जो नमक जो घरों में जो आते हैं, नमक जो हम लोग यूज करते हैं, वो भी कैसा नमक रहता है, आयोडीन युक्त नमक ही रहते हैं। और वही नमक हम लोग क्या करते हैं, खाने में यूज करेंगे। अगर वो नमक नहीं खाएंगे तो हमें ये बीमारी हो सकते हैं, घेंगा रोग, जिसको बोलते हैं गाइटर होते हैं। और गाइटर कैसा होता है कि वो गाल जो होता है ना, गाल यहाँ पे पूरी तरह से लटक जाता है, मॉस के तरह लटक जाता है, जो कि वो एक तरह से पूरी तरह बीमारी नहीं है, पूरा वो ज़्यादा बड़ा बीमारी नहीं है, लेकिन वो होता है क्या, पानी के तरह उसमें रहता है, पूरा मॉस जो होता है लटक जाता है। तो ये लटकने का कारण क्या है, वो होता है गाइटर रोग। गला नहीं होता है, इसलिए इसको बोला जाता है गाइटर। तो हम लोग को जो नमक खाना चाहिए, कैसा नमक खाना चाहिए, आयोडीन युक्त नमक ही खाना चाहिए। आयोडीन युक्त नमक जिसमें आयोडीन की मात्रा हो, वही नमक हमको खाना चाहिए। तो ये चीज आपको समझने में आ गए। अब जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, कास्टिक सोडा का हम जानेंगे। कास्टिक सोडा का उपयोग होता है धातुओं के ग्रीज कराने में, मतलब उसके ऊपर जो होता है ना, पेंट जो होता है उसके ऊपर जो करते हैं, तो वह उसके ऊपर परत जो चढ़ाया जाता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। साबुनों, वो अपमार्जक, कागज, ये कृत्रिम, ये सब निर्माण में उसका उपयोग होता है। किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड। कृत्रिम फाइबर, कृत्रिम वस्त्र, बास्काइट अयस्क को शुद्धिकरण करने में भी किसका उपयोग हम करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इसका उपयोग करेंगे। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, सोडियम क्लोराइड को पानी में मिलाने पर उसके साथ हम क्या करेंगे, करेंट देंगे। क्या देंगे, करेंट। सोडियम क्लोराइड को
जल के साथ मिलाने पर और उसके ऊपर क्या देंगे, करंट, विद्युत डालेंगे, तो वो बदल जाए किसमें, मिलेगा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हम अभी पढ़ रहे हैं कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा का कहेंगे सूत्र बताने के लिए NaOH। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और क्या निकलते हैं, हाइड्रोजन गैस, ये सारा निकलते हैं। तो ये चीज समझने में आ गया। अब जानते हैं क्लोरीन गैस का उपयोग कहाँ करते हैं। क्लोरीन गैस का उपयोग पीवीसी में, CFC होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और पीवीसी मतलब होता है पीवीसी पोलोवियन व्हाइट, ये क्लोराइड होता है। ये होता है पीवीसी जो होता है एक तरह से तार होते हैं। पीवीसी तार के ऊपर जो मोटा जैसा परत जो रहते हैं, जैसे ये हुआ तार जैसे, इसके ऊपर जो वो जो रबड़ जैसा आता है उखाड़ने पर जो मालूम होता है, वही रहता है पीवीसी रहता है। पीवीसी उसी को बोलते हैं। किससे बना होता है, क्लोरीन गैस का ही उपयोग करके, इसी से बन करके पीवीसी तैयार होता है। अब जानते हैं रोगाणु नाशक, मतलब क्लोरीन का उपयोग कहाँ होता है, रोगाणु नाशक, जहाँ पे जैसे ज्यादातर क्या है, कीड़ा मकोड़ा है, कीड़ा ज्यादातर है, वहां पे हम क्या करेंगे, क्लोरीन का उपयोग करेंगे। विरंजक चूर्ण के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जो कि विरंजक चूर्ण के बारे में हमको जानना है। विरंजक चूर्ण की उत्पाद के करने में क्या चीज उपयोग करते हैं, क्लोरीन गैस करते हैं। अब आगे जानते हैं क्लोरोफॉर्म पहले जो होता था, तो क्लोरोफॉर्म अगर जहाँ जिस आदमी को क्लोरोफॉर्म को क्या करते थे, रुमाल के ऊपर रख देने के बाद वो सुंघा देते थे, तो वो आदमी बेहोश हो जाते थे। तो यह है क्लोरोफॉर्म होता है सी एच, ये ऐसे करके होता है, क्लोरोफॉर्म होता है CHCl की, ऐसे क्लोरोफॉर्म होता है। और आगे हम जाने क्लोरोफॉर्म के बारे में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जानेंगे। कपड़ों एवं कागजों में उपयोग जो होता है, किसका उपयोग होता है, NaOH का, तो कास्टिक सोडा का। अब आगे जानते हैं इसमें इसी में, तो ये चीज समझने में आ गया। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, जब सोडियम क्लोराइड को और जल के साथ विद्युत दिया जाता है, तो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस। वही हम यहाँ पर लिख दिए हैं, शॉर्ट में लिख दिए, जो कि आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है, जो कि लॉन्ग में लिखना है। चलिए आप जानते हैं, ये हाइड्रोजन गैस का उपयोग कहाँ होता है। हाइड्रोजन गैस का उपयोग होता है रॉकेट के ईंधन में किया जाता है। रॉकेट का ईंधन के रूप में, रॉकेट के फ्यूल के रूप में जो हाइड्रोजन गैस का उपयोग। खाद के लिए अमोनिया के निर्माण में, खाद के लिए अमोनिया खाद जो होता है, उसके निर्माण में भी किसका उपयोग होता है, हाइड्रोजन गैस का। हाइड्रोजनीकरण या वनस्पति जो घी होता है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। वनस्पति घी जो होते हैं, वो उसको शुद्धिकरण में हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, तब वो घी बनता है, तभी वो घी खाते हैं, नहीं तो वो घी नहीं खा पाएंगे। तो वह उसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन मिला करके, H2 मिला करके हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, तब वो हम घी को धारण करते हैं। तो ये रहा हमारा ये क्या कहते हैं, अम्ल और क्षारक लवण के चैप्टर का ये रहा वीडियो। अब हम जानेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर जो होते हैं, ब्लीचिंग पाउडर हम इसके पहले कई वीडियो डाल दिए गए हैं, तो अब और आगे हम जानेंगे। चलते हैं, इसके ऊपर कई वीडियो हम डाल दिए हैं, तो आप जानेंगे ब्लीचिंग पाउडर जो कि ये महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है विरंजक चूर्ण, जिसको CaOCl2 और CaOCl इसका नाम अगर बोलेंगे, रासायनिक नाम से बोला जाता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड कहा जाएगा। ये कैसे बनता है, जब बुझे हुए चूना का ये सूत्र है। बुझे हुए चूने पर 373 केल्विन ताप पे हम क्या करेंगे, 373 केल्विन ताप पे, मतलब ये गर्म करेंगे। तो गर्म करने पर ये बदल जाता है क्या चीज में, क्लोरीन गैस, और इसमें विरंजक चूर्ण में बदल जाता है। तो क्लोरीन गैस ये हो गया, और ये हो गया विरंजक चूर्ण, और क्लोरीन गैस भी निकलता है। इससे क्या निकलता है, क्लोरीन गैस भी निकलता है। अच्छा, क्लोरीन गैस के साथ क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराते हैं विरंजक चूर्ण के साथ, ये मिलाते हैं, इसके साथ क्लोरीन गैस की अभिक्रिया कराते हैं, तब ये बनता है विरंजक चूर्ण। इस विधि को हम क्या कहते हैं, हेसेन-क्लेवर विधि कहेंगे। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाएगा हेसेन-क्लेवर विधि बताइए क्या होता है, तो हेसेन-क्लेवर विधि यही होते हैं।
तो हम समझने में आ गया हमको। बुझे हुए चूने के साथ 373 के एलिमेंट ताप पे 400 ने 40 सेल्सियस डिग्री पे अगर क्लोरीन गैस के साथ हम मिलाएंगे, प्रवाहित करेंगे, तो वह क्या हो जाएगा, तो विरंजक चूर्ण और जल बनेगा, जो कि विरंजक चूर्ण के बारे में ही हमको जानना है। विरंजक चूर्ण को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अब इसका हम उपयोग जानेंगे। इसका गुण क्या होता है, ये हल्का पीला रंग का होता है, सफ़ेद चूर्ण, जो कि क्लोरीन गैस जैसे इसमें गंध देते रहते हैं। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर हम क्लोरीन गैस को क्लोरीन गैस जो है ये कैसे निकलता है, अगर हम ब्लीचिंग पाउडर को खुला में छोड़ दें, तो ब्लीचिंग पाउडर को जैसे खुला में छोड़ देते हैं तो उससे जो गंध जो निकलता है वो कौन सा गैस रहता है, वो रहता है क्लोरीन गैस। कौन सा रहता है, Cl। ये क्लोरीन गैस रहता है, यही गंध देते रहते हैं। यह अस्थाई यौगिक भी है और इसका उपयोग आप जानते हैं। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है कीटनाशक, जहाँ पे ज़्यादातर मच्छर हो गया, कीड़ा लग गया है, कीट से नहीं जाता तो मच्छर है नाला सब में, वहाँ पे क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं, पाउडर मार देता है। जल का शुद्धिकरण, या कहीं पे क्या होता है, कजली पड़ गया है, वहाँ पर भी इसका उपयोग होता है ब्लीचिंग पाउडर का। कागज का फैक्ट्री में, कपड़ा में, उद्योग, सूती वस्त्र में जो फिसलन होता है, सूती जो वस्त्र जो फिसलता है वो किसके कारण होता है, उसमें भी ब्लीचिंग पाउडर ही डाला जाता है। और इससे बनता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी निकलता है। क्लोरीन, क्लोरोफॉर्म के यही सूत्र होता है, इसका निर्माण में भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है। तो इसके बारे में हम समझ गए ब्लीचिंग पाउडर को। तो इसको कहेंगे कौन सा विधि से बनाया जाता है, हेसेन-क्लेवर विधि कहेंगे। तो इससे कई सवाल आते रहते हैं परीक्षा में। आपको ज़्यादातर ये सूत्र याद रखना होगा, 2 सूत्र होते हैं, मतलब ये सूत्र एक ही है। Cl, देखिए यहाँ पे Cl2 में रख दिया, यहाँ पे 2 Cl है, तो इसके बारे में हम समझ गए अच्छी तरह से। तो ये वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ये क्लास 10th के रिलेटेड है। चलते हैं हम।